दोस्तों, दुनिया भर में मोहब्बत की लोक दास्तानें बहुत मशहूर हैं, जिनमें रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, सस्सी पुन्नू। इसी तरह पंजाब के शहर गुजरात की मशहूर रोमानवी दास्तान है सोनी महिवाल। कहते हैं कि सोनी का असल नाम तो कुछ और था, मगर क्योंकि वो निहायत हसीन और जमील थी, इसलिए उसे सोनी के नाम से पुकारा जाता था। पंजाबी जबान में खूबसूरत लड़की को सोनी और खूबसूरत लड़के को सोना पुकारा जाता है। सोनी का बाप एक माहिर और नामवर कुम्हार था। सोनी बचपन से ही बाप के साथ ज़रूफ साजी यानी मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। कहते हैं कि उनकी दुकान गुजरात के राम प्यारी महल के पास हुआ करती थी। ये बादशाह शाहजहां का दौर था। पंजाब भर में सोनी के हुस्न की धूम थी। कहानी का दूसरा रुख ये है कि बुखारा में एक ताजिर हुआ करता था, जिसका नाम रिवायतों में मिर्जा अली लिखा गया है। मिर्जा अली का कारोबार बहुत वसी था। हिंदुस्तान में उसके काफिले आते जाते थे। हर आसाइश थी घर में, मगर वो बे औलाद था। औलाद की खातिर दरगाहों पे जाना, बुजुर्गों से उनके डेरों पे जाकर दुआ करवाना उसका मामूल था। कहते हैं कि डेढ़ उम्री में उसे एक बुजुर्ग मिले और दुआ दी कि अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा। मगर क्या सरकार, चुप क्यों हो गए? बुजुर्ग ना चाहते हुए बोले, तेरा बेटा मोहब्बत में मर जाएगा, मगर उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद किया करेगी। मिर्जा अली औलाद के अंजाम की खबर सुनकर मलूल हुआ, मगर बेटी की खुशखबरी उसके मलाल पर गालिब आ गई। मिर्जा अली के यहाँ 1 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने इज्जत बेग रखा। बड़े चाव और नखरों से उसे पाला गया। किसी शहजादे की तरह उसकी तालीम और तरबियत की गई। जवान हुआ तो इज्जत बेग ने बाप से ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दिल्ली और लाहौर देखना चाहता है, क्योंकि बचपन से बाप के मुंह से दिल्ली और लाहौर की तारीफें सुनता आया था। मिर्जा अली बेटे की जिद के आगे मजबूर हो गया और एक तिजारती काफिले के साथ उसे दिल्ली रवाना कर दिया। इज्जत बेग दिल्ली घूमता रहा, फिर लाहौर आया और वापसी पर उसका काफिला गुजरात की गोद में बहने वाले दरिया चनाब के किनारे रुका। शाम हो चुकी थी। उसका एक खादिम दरिया पार करके गुजरात गया ताकि कुछ खाने पीने का सामान ला सके। जब खादिम वापस लौटा तो खादिम ने इज्जत बेग से एक कुम्हार की निहायत खूबसूरत बेटी का जिक्र किया, जिसे वो गुजरात शहर में एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर देख आया था। इज्जत बेग के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और सुबह होते ही खादिम के साथ उस कुम्हार की दुकान पर जा पहुंचा। काफी देर बिला वजह बर्तन खरीदता रहा, मगर वो हूर परी नजर न आई। काफी वक्त गुजरने के बाद मायूस लौटने लगा तो एक हसीन परिवेश दोपहर का खाना लेकर आ गई। मिर्जा इज्जत बेग पहली ही नजर में सोनी पर फरिफ्ता हो गया। सोनी ने उचटती नजर से भी इज्जत बेग की तरफ ना देखा और खाना देकर सखियों के साथ चली गई। इज्जत बेग दिल हार बैठा। इज्जत बेग ने गुजरात शहर के एक सराय में डेरे लगा लिए। रोज सोनी के दीदार के लिए ऐन दोपहर के वक्त कुम्हार की दुकान पे चला जाता और मिट्टी के बर्तन खरीद लेता। सोनी आती, बाप को खाना देकर चली जाती, दीद आशिक की ईद कर जाती। काफिले में ताजिरों की तादाद ज्यादा थी, जो 10-15 दिन रुकने के बाद वापस लौट गए। माले तिजारत की फरोख्त से हासिल होने वाले पैसे जो उसने दिल्ली और लाहौर से कमाए थे, सब बर्तन खरीदने में खर्च दिए। गुजरात में ही बर्तनों की एक दुकान लगा ली, जहां पर सोनी के बाप के खरीदे हुए बर्तन फरोख्त करने लगा। सोनी का बाप परेशान था कि ये शख्स आता है, बर्तन ले जाता है, आखिर करता क्या होगा इन बर्तनों का। एक रोज सोनी की एक सहेली सोनी के पास आई और उसे घड़ा दिखाया। इस घड़े पर सोनी के हाथ के नक्शो निगार बने हुए थे। सोनी ने अपनी सहेली से पूछा कि तू घड़ा कहां से लाई? तो उसने बताया कि एक बंदा है शहर में जो तेरे बाप की दुकान से घड़े खरीद कर सस्ते दामों बेचता है। सोनी को तशवीश हुई कि कोई उसके बाप से बर्तन खरीद कर यूं सस्ते दामों क्यों बेचेगा। सोनी अपनी सहेली के साथ इज्जत बेग की दुकान पर पहुंची। इज्जत बेग से दरियाफ्त किया, क्यों साहब पागल हो गया जो पैसे को आग लगाते हो? मुनासिब दाम में खरीद के सस्ते दाम क्यों बेचते हो? हराम का माल है क्या? इज्जत बेग माशूका को इतना करीब और मुखातिब देखकर दीवाना हो गया और हाल दिल कह सुनाया। सोनी इज्जत बेग की बेइज्जती करके उस वक्त तो चली आई, मगर जब रात हुई इज्जत बेग का मोहना चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसके अल्फाज कानों में गूंजने लगे। सोनी बेचैन हो गई। सुबह हुई तो दिल चाहा कि इज्जत बेग से जाकर मिले, मगर खानदानी वकार ने इजाजत न दी, क्योंकि शहर में सोनी के बाप की बहुत इज्जत थी। सोनी ने दिल पर पत्थर रख लिया, मगर जब बाप के लिए खाना लेकर पहुंची तो वहां इज्जत बेग को खड़ा पाया। सोनी ने मोहब्बत भरी निगाहों से मुस्कुराकर इज्जत बेग को देखा और चली आई।
इज्जत बेग ने उसका पीछा किया और एक दरख्तों के झुंड में इज्जत बेग ने सोनी का रास्ता रोक लिया। सोनी के दिल में इज्जत बेग की मोहब्बत का बंध टूट चुका था और वो इज्जत बेग की मोहब्बत को कबूल कर बैठी। कायनात रंगीन हो गई, मौसम बदल गया, चिनाब के किनारे दो दिल मिलने लगे, वक्त पर लगा के उड़ने लगा। दूसरी तरफ काफिला जब वापस पहुंचा तो काफिले वालों ने मिर्जा अली को उसके दिल फेंक बेटे की कारस्तानियां बयान की। अली मिर्जा ने 2 कासिद रवाना किए जो पैगाम लाए कि वापस पहुंचो। मोहब्बत के समंदर में गौताजन इज्जत बेग ने अपने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कासिद जाते हुए उसका खिदमतगार भी अपने साथ ले गए। दुकान खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए तो इज्जत बेग ने उस कुम्हार यानी सोनी के बाप की दुकान पर नौकरी करने का इरादा किया कि काम भी मिल जाएगा और विसाल यानी कुर्बत भी। उस दौर में भैंस को मई कहा करते थे। सोनी के बाप ने इज्जत बेग को भैंसे पालने का काम दे दिया और इज्जत बेग महिवाल के नाम से पुकारा जाने लगा। इश्क और मोहब्बत अपने रूज को पहुंची तो सोनी ने अपनी माँ से अपने दिल की बात कह दी और शादी की दरखास्त की। माँ ने बाप से बात की। दोनों ने महिवाल को बुलाकर शादी का वादा किया और कदगन लगा दी कि जब तक शादी ना हो जाए वो आपस में मिलेंगे नहीं और महिवाल दरिया पार रहेगा। सोनी महिवाल खुशी खुशी आरजी जुदाई सहने को तैयार हो गए। महिवाल चिनाब के पार चला गया, मगर सोनी के माँ बाप ने सोनी की शादी अपने एक रिश्तेदार से कर दी और जबरदस्ती रुखसत भी कर दिया। सोनी ने इस जबरदस्ती का बदला यूं लिया कि शौहर से ताल्लुक उस्तवार न किया और दिन रात महिवाल को याद करके रोने लगी। महिवाल तक सोनी की शादी की खबर पहुंची तो वो दिल गिरफ्तार हो गया। महिवाल सोनी के बाप से जाकर मिला और इस धोखे की वजह पूछी तो उसके बाप ने झूठ बोला कि सोनी ने अपनी मर्जी से शादी की है। महिवाल चिनाब के पार एक झुग्गी में रहने लगा। उसने इरादा किया कि वो वापस चला जाएगा, लेकिन एक रोज सोनी की एक सहेली उसके पास सोनी का पैगाम लेकर आई और उसे बताया कि उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी। अभी भी सोनी उसकी मोहब्बत का दम भरती है और उसने कहा है कि उसने अपना प्यार उसके लिए बचा के रखा हुआ है और महिवाल से कहना कि मिलने को आए। महिवाल रोज रात को चिनाब पार करके सोनी से मिलने लगा। आते वक्त सोनी के लिए भुनी हुई मछली लाया करता था। यह सिलसिला जारी था कि एक रोज महिवाल आया तो उसके चेहरे पर नकाहत थी और हाथ में भुना हुआ गोश्त था। सोनी ने जब मछली खाई तो पूछा, ये तो मछली का जायका नहीं है। तो महिवाल ने बताया कि आज मछली नहीं मिली, इसलिए वो अपने जिस्म का गोश्त भून कर लाया है। सोनी ने उस दिन महिवाल को आने से मना कर दिया और खुद रोज रात को जब सब सो जाते तो मौका मिलते ही घड़े पर तैरती हुई चिनाब की लहरों को चीर कर पार चली जाती और सुबह होने से पहले लौट आती। एक दिन सोनी की नंद ने उसको जाते हुए देख लिया तो उसने साजिश की और सोनी के पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा झाड़ियों में छुपा दिया। सोनी रात को उठी, सबको सोता देखकर झाड़ियों से अपना घड़ा उठाया और चिनाब की बेकरार लहरों में कूद पड़ी। घड़ा डूबने लगा क्योंकि कच्ची मिट्टी का था। सोनी ने महिवाल को मदद के लिए पुकारा। महिवाल उस तरफ से चीखा, सोनी महिवाल, सोनी महिवाल, और महिवाल बिफरी हुई लहरों पर कूद गया ताकि वो सोनी को बचा सके, मगर बिफरी हुई लहरें जीत गईं और सोनी महिवाल की मोहब्बत